सिर के बाल बढ़ा लेने से, पगड़ी बांध लेने से कोई सिख नहीं होता। सिख होना बड़ा कठिन है, गृहस्थ होना आसान है, सन्यासी होना आसान है। छोड़ दो, भाग जाओ जंगल। सिख होना कठिन है, क्योंकि सिख का अर्थ है सन्यासी गृहस्थ एक साथ रहना, घर में और ऐसे रहना जैसे नहीं हो, रहना घर में और ऐसे रहना जैसे हिमालय पर हो, करना दुकान लेकिन याद परमात्मा की रखना, गिनना रुपए, नाम उसका लेना। नानक को जो पहली झलक मिली परमात्मा की, जिसको सतोरी कहें, इस नदी में 3 दिन डूबकर तो जो घटना घटी वो समाधि की है। उसके बाद तो वे परम पुरुष हो गए, पर उसके पहले अनेक छोटी छोटी झलकें मिली। जो पहली झलक नानक को मिली वो मिली एक दुकान पर, जहां वो तराजू से गेहूं और अनाज तौल रहे थे। डाले जाते हैं तराजू से, तौले जाते हैं और 13 से आगे नहीं बढ़ते। 13 से आगे बढ़ने को जगह भी कहां है? 2 ही तो पड़ाव है, या तो मैं या तू। मैं से शुरुआत है, तू पर समाप्ति है। नानक संसार के विरोध में नहीं, नानक संसार के प्रेम में, क्योंकि वो कहते हैं कि संसार और उसका बनाने वाला 2 नहीं। तुम इसे भी प्रेम करो, तुम इसी में से उसको प्रेम करो, तुम इसी में से उसको खोजो। तो नानक जब युवा हुए और घर के लोगों ने कहा शादी कर लो, तो उन्होंने नहीं न कहा। सोचते तो रहे होंगे घर के लोग कि ये नहीं कहेगा, क्योंकि बचपन से ही इसके ढंग के नहीं थे। नानक के बाप तो पर भजन में, कीर्तन में, साध संगत में भेजा बेटे को सामान खरीदने दूसरे गांव। 20 रुपए दिए थे, सामान तो खरीदा, लेकिन रास्ते में साधु मिल गए, वो भूखे थे। बाप ने चलते वक्त कहा था सस्ती चीज खरीद लाना और इस गांव में आके महंगे बेच देना, यही धंधे का गुर है। दूसरे गांव से सस्ते में खरीदना, यहाँ आके महंगे में बेच देना। यहाँ जो चीज सस्ती हो खरीदना, दूसरे गांव में महंगे में बेच देना, यही लाभ का रास्ता है। तो कोई ऐसी चीज खरीद के लाना जिसमें लाभ हो। नानक लौटते थे, खरीद कर मिल गई साधुओं की एक जमात। वो 5 दिन से भूखे थे। नानक ने पूछा कि भूखे बैठे हो, उठो कुछ करो, जाते क्यों नहीं गांव में? उन्होंने कहा यही हमारा व्रत है कि जब उसकी मर्जी होगी वो देगा। तो हम आनंदित थे, भूख से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो नानक ने सोचा कि इससे ज्यादा लाभ की बात क्या होगी कि इन परम साधुओं को ये भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद लाया हूं। बाप ने यही तो कहा था कि कुछ काम लाभ का करो। बांट दिया। साथी था साथ में, मित्र था साथ में, उसका नाम बाला था। उसने कहा क्या करते हो, दिमाग खराब हुआ है? नानक ने कहा यही तो कहा था पिता ने कि कुछ लाभ का काम करना है, इससे ज्यादा लाभ क्या होगा। बांट के बड़े प्रसन्न घर लौट आए। इसलिए कहता हूं ढंग के न थे। बाप ने कहा कि मूर्ख, ऐसे कहीं धंधा हुआ है तो बर्बाद कर देगा। और नानक ने कहा कि आप नहीं सोचते इससे ज्यादा लाभ की और क्या बात होगी? लाभ कमा के लौटा हूं, लेकिन ये लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। नानक के पिता कालू मेहता को तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था। उनको तो लगता था लड़का बिगड़ गया, साध संगत में बिगड़ा, होश में नहीं है। सोचा कि शायद स्त्री से बांधने से कुछ राहत मिल जाएगी। अक्सर ऐसा लोग सोचते। सोचने का कारण है इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय ही न था, क्योंकि संसार और परमात्मा में से कोई भेद न था। तुम बिगाड़ोगे कैसे? जो आदमी धन छोड़ के सन्यासी हो गया, बिगाड़ सकते हो, धन दे दो। जो आदमी स्त्री छोड़ के सन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री को उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो। लेकिन जो कुछ छोड़ के ही नहीं गया, उसको तुम कैसे बिगाड़ोगे? उसके पतन का कोई रास्ता नहीं। नानक को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं भी पक्ष में हूं कि सन्यासी तो नानक के ही होने चाहिए, क्योंकि सन्यासी वही परम जिसको भ्रष्ट न किया जा सके। भ्रष्ट तुम उसी को न कर सकोगे जो ठीक तुम्हारे संसार में बैठा है और फिर भी वहां नहीं। तुम उसे कैसे भ्रष्ट करोगे? उससे सब उपाय तोड़ दिए। वो परमात्मा जिसे नानक कहते हैं कर्ता पुरुष,
भय से रहित है, क्योंकि भय तो वही होता है जहां दूसरा हो। पश्चिम में ज्ञापाल शास्त्र का एक वचन बहुत प्रसिद्ध हो गया है। वो वचन है द अदर इज हेल, दूसरा नरक है। तुम्हारा भी अनुभव यही है। कितनी बार तुम नहीं चाहते हो कि अकेला छूट जाऊं, दूसरा उपद्रव है। मित्र हो तो थोड़ा कम उपद्रव है, शत्रु हो तो थोड़ा ज्यादा उपद्रव है, अपना हो तो थोड़ा कम उपद्रव है, पराया हो तो ज्यादा उपद्रव है, लेकिन दूसरा उपद्रव। भय क्या है? दूसरे का भय है। कोई छीन ना ले, कोई सुरक्षा ना तोड़ दे। फिर मौत आ रही, वो भी दूसरी है। बीमारी आ रही, वो भी दूसरी है। भय क्या है? तुम दूसरे से घिरे हो, यही तुम्हारा नरक है। दी अदर इज हेल, दूसरा नरक है। लेकिन तुम दूसरे से बचोगे कैसे? हिमालय पे भी जाके बैठ जाओ तो भी तुम अकेले ना हो पाओगे। बैठोगे वृक्ष के नीचे, कौवा बीट कर देगा, गुस्सा कौवे पे आ जाएगा। बैठोगे, वर्षा आ जाएगी, धूप आ जाएगी, दूसरे से तुम भागोगे कहां? तुम जहां भी जाओगे तुम दूसरे को पाओगे। क्योंकि दूसरे से बचने का तो एक ही उपाय है कि तुम उस एक को खोज लो जहां कोई दूसरा नहीं रह जाता। फिर सब भय गिर जाता है, फिर मौत है ही नहीं, फिर बीमारी है ही नहीं, फिर असुविधा है ही नहीं, क्योंकि दूसरा ही नाराज तुम ही हो, कोई अंतर नहीं है। भय तब तक रहेगा जब तक तुम्हें दूसरे दूसरे दिखाई पड़ते हैं। एक ओंकार सतनाम जिसके मन में ये छा गया, उसे कैसा भय? परमात्मा को भय नहीं हो सकता, किसका भय होगा? वही है अकेला, उससे अन्यथा कोई भी नहीं। अकाल, भय से रहित, वैर से रहित, कालातीत, अकाल मूर्ति, कालातीत मूर्ति है, समय के पार है, बियॉन्ड टाइम। इसे थोड़ा समझ लो। समय का अर्थ ही होता है परिवर्तन। अगर कोई चीज परिवर्तित ना हो तो तुम्हें समय का पता ही ना